नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वह इप्सम सॉल्ट पर है। इस पर बहुत सारे डिमांड आपके आ रहे थे, लेकिन मेरे पास ये थी नहीं। मैं इसे ऑनलाइन से मंगवाई हूँ और जो मंगवाने में मुझे लगा है, पैसे लगे हैं या और कितने आए हैं, उसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज मैं आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि ये क्यों ज़रूरी होता है हमारे पौधे को। दोस्तों, आप इप्सम सॉल्ट को जानते भी होंगे। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है। देखने में ये इस तरह का होता है, पूरा वाइट नहीं, हल्का सा वाइटनेस में कमी मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिख रही होगी। और थोड़ा गीला गीला सा दिखता है, मॉइस्ट, जैसे इसमें कोई पानी मिला रखा हो, इस तरह का ये दिखाई देता है। साधारण जो रॉक सॉल्ट होता है उससे ये डिफरेंट है। और ये किस काम में आता है, पौधे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसमें बहुत कुछ तो आपके पॉकेट पर भी लिखे हुए होंगे, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जब सीड हम लोग जर्मिनेट करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही ये प्लांट के फ्रूट और फ्लावर जो होते हैं उनको खूबसूरत भी बनाता है और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको दिखाई देंगे जब आप इसको प्लांट में उपयोग करेंगे। आपके प्लांट को ये स्नेल और स्लग, फंगस, इस सब से भी ये बचाता है। ये भी ये काम करता है, आपका पेस्ट लगने ही नहीं देगा। पत्ते जो आपके तुरे मुड़े हो जाते हैं उसको भी ये ठीक रखता है। हम इसका उपयोग बहुत तरह से बहुत काम में करते हैं। दोस्तों, जो हम लोग खाद देते हैं तो उसमें आप मान के चलो कि हम लोग NPK देते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, फास्फेट और कैल्शियम वगैरह भी हम लोग दे देते हैं, बोन मील वगैरह दे देते हैं। लेकिन उसका उपयोग पौधे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके उपयोग को अच्छी तरह से कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है आपको अपने प्लांट में इप्सम सॉल्ट को देना। दोस्तों, ये इप्सम सॉल्ट जितना बेहतर है, इसका अगर ढंग से उपयोग न किया जाए तो ये आपके पौधे के लिए खराबी भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह का केमिकल ही है। तो मुझे लगता है कि आप इसका जब उपयोग करें तो इसके उपयोग करने के तरीके को मैं आपसे शेयर कर दूंगी। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मैं इसको भी आपसे शेयर कर दूंगी। साथ ही आपको मैं अभी और कुछ इसका उपयोग बता देती हूँ। जब आप पौधे को लेकर आते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं या अपने ही सीडलिंग से पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, यानी रिपोर्ट करते हैं, तो उस समय भी आपके पौधे को इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भी हम पौधे को लगाते हैं तो हमारा पौधा शौक में चला जाता है, दुखी हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और उससे बचाने में इप्सम सॉल्ट बहुत ही मददगार होता है। पौधे को यह उस शौक से बचाता है। साथ ही अगर आपने अपने लॉन में घास लगा रखी होगी तो उस पर भी आप नाइट्रोजन देते ही होंगे, घास पर आप यूरिया का छिड़काव करते होंगे। तो लेकिन उसका भरपूर उपयोग तभी संभव है जब आप उसमें इप्सम सॉल्ट का भी उपयोग अपने घास पर यानी लॉन पर करें। दोस्तों, इसको मैं हाथ से आपको ऐसे करके बता रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सिमसिमा जो होता है उस तरह का दिखता है। और आपके पौधे में आप ज़्यादा साइंस में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, क्लोरोफिल चाहिए क्रिया में, तो उसे भी ये बनाने में आपका मैग्नीशियम सल्फेट काम में आता है। आपके जो पत्ते होते हैं उसको हरा भरा रखता है। अक्सर आपके कंप्लेन आते हैं कि मेरे पत्ते
पीले हो गए हैं या टूटे मुड़े हो गए हैं, तो इसका उपयोग आपको करना है। लेकिन उपयोग करने में सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसको आप हर पौधे में देखो, मुझे यहाँ पर एक बात बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कितने देने हैं, इसमें बात यह है कि आपको दोनों चीज़ पर ध्यान देनी है, गमले पर ही नहीं कि कितने इंच के गमले में कितने डालनी है। अगर बड़े से गमले में आपने छोटे से प्लांट लगा रखे हैं तो उसमें आपको फिर आधा चम्मच ही डालनी होगी। सॉइल में आप मिला दे सकते हो। अगर प्लांट ये गमले भी आपके 12-14 इंच के हैं और प्लांट भी आपको 2 फुट 1.5 फुट का है, तो 1 चम्मच भी आप उसको दे सकते हो। घास जो आप लगाते हो, घास पर अगर इस्तेमाल करनी है तो 100 स्क्वायर फीट पर आप 100 ग्राम इसको घोलकर, पानी में घोलकर और छिड़काव कर सकते हो। जो पौधे को आप गड्ढे में लगाते हो, मान लो कि आम है, पपीता है, इस तरह का गड्ढे में लगाते हो, तो उसके गड्ढे में भी आप 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फर प्लांट को चाहिए क्योंकि ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और हम और आप जानते हैं कि हमारे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत तरह के चाहिए। केवल NPK से काम नहीं चलता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। हमारे जो बहुत सारे प्लांट हैं जो एसिड लविंग प्लांट हैं, उनको तो ये बहुत ही पसंद आता है, जिसमें मुझे 1-2 नाम याद आ रहा है, जैसे आपके रोज हो गए, हिबिस्कस हो गए, गार्डेनिया हो गया, पिटूनिया, पेंजी, ये सब में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इसको आप पानी में घोल कर भी डाल सकते हो क्योंकि घोल करके ये आसानी से पानी में सोलेबल है, ये घुल जाता है। आप इसका उपयोग जब NPK डालते हैं उस समय भी आप 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम जो है आपका, वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। CO2 लेने में क्लोरोफिल जो है आपका ग्लूकोज बनाने में भी मदद करता है। लेकिन इसका उपयोग करने में इसी बात को मुझे चर्चा करनी थी कि इसको उपयोग ज़्यादा न करें, महीने में बस 1 बार ही इसका उपयोग करें। हर पौधे पर कर सकते हैं, लेकिन आप महीने में मात्र 1 बार करें। आप यहाँ 1 लीटर की बोतल देख रहे होंगे, तो 1 लीटर के बोतल में मैंने इसमें 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट मिला रखी है, और इसे मैं कैसे स्प्रे करूँगी उसे चलकर शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ एक रोज का प्लांट है जिसमें मैंने इसे इस्तेमाल करना है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इसके पूरे पत्ते में, पूरे हर एक जगह इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह से अगर आप पूरे में इसका इस्तेमाल करते हो। साथ ही अगर सॉइल में आपको डालनी है, गमले आपको देखने हैं कि कितने बड़े गमले हैं, तो आप यहाँ एक गमले देख रहे होंगे, तो ये 14 इंच की गमले हैं, और इसमें आप फ्लावर भी देख रहे होंगे, खिला हुआ है, और ये करीब करीब झुका हुआ है, लेकिन ये 1.5 फीट का प्लांट है। तो इसमें 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट मैं इसके सॉइल में मिला देती हूँ, और इसके बाद इसको पानी दे दूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका इप्सम सॉल्ट। आप भी इसका इस्तेमाल करो और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मैंने इसको हमेशा इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।